आज आप लोगों को इडियम्स यानी मुहावरों का जो अर्थ होता है उसके बारे में जानकारी देंगे, जो कि आपको आने वाली परीक्षाओं में स्पेशली जो हाई कोर्ट का डिस्क्रिप्टिव मेंस होगा उसमें यह काम आएगा। तो जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं, पेट में जो है दाढ़ी होना, इसका सामान्य सा जो अर्थ होगा वो आप लोगों को जो है पता रहना चाहिए। ठीक है कि पेट में दाढ़ी रहना इसका अर्थ क्या है। ठीक, पेट में दाढ़ी होना या पेट में दाढ़ी रहना, ठीक, इसका दिखने में कोई बहुत सीधा होता है लेकिन भीतर से क्या होता है, चालाक होता है। तो वैसे इंसान के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेट में दाढ़ी होना, कि जो दिखने में बहुत सीधा हो किंतु भीतर से चालाक हो, इसको कहते हैं पेट में दाढ़ी होना। और पिछली बार भी एक वीडियो में हम गलती से काफ़ी थके हुए भी थे और उसमें उषा काल को हमने साय काल समझ करके बता दिया था शाम में। वो उषा काल जो होता है वो प्रातः काल के लिए होता है और संध्या का जो समय होता है वो साय काल होता है। तो एक ह्यूमन एरर था, तो उसको प्लीज़ आप लोग सुधार लीजिएगा। जो उषा काल होता है वो प्रातः काल ही होता है। फिलहाल पेट में दाढ़ी होना जो दिखने में बहुत सीधा हो लेकिन भीतर से वो चालाक हो, तो होप ये थोड़ा काम करेगा आपके लिए। दूसरा, थाली का बैंगन होना। इसको बताइए। ठीक है, थाली का बैंगन, थाली का बैंगन, हाँ, मतलब न इधर का न उधर का, मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति। सिद्धांतहीन, जिसके पास प्रिंसिपल नहीं होता है, जो प्रिंसिपल लेस होता है। थाली का बैंगन, न इधर का न उधर का। एक होता है ना कि जो सिद्धांत वाले लोग होते हैं तो वो कहीं एक तरफ के होते हैं। तो एक तो ये हो गया। तो ऐसे ही ऐसे मुहावरे जो काम के होंगे। ठीक है, फिर उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, ठीक है, इसका क्या होगा, अनुभवी होना। हाँ ठीक है, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का मतलब होता है अनुभव होना, जो अनुभवी व्यक्ति होता है। इसी टाइप का आता है ना। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना एक्सपीरियंस के आधार पर आने लगता है। ठीक है, कि जो अनुभवी होना, क्योंकि वैसा है ऑप्शन में, इसलिए ध्यान रखिएगा इसी पर कि अनुभव होना। होशियार होना या चतुर होना फिर वो कुछ और चीज हो जाएगा। एक उड़ती चिड़िया के जैसे कहा जाता है कि तुमको अभी पता नहीं है, वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो उड़ती चिड़ियों के भी पर गिन लेते हैं। तो या वैसे ही उन्होंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। ठीक है, तो वो उड़ती चिड़ियों के पर भी पंख भी गिन
लेते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा होशियार होना, नहीं लगाना है, नहीं तो तुरंत नंबर क्या हो जाएगा, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अंतर के पट खोलना, अंतर के पट खोलना, क्या होगा? भेद लेना, अंतर है, अंतर, अंतर डिफरेंस के पट खोलना। ठीक, अंतर के पट खोलना, इसका मतलब होता है धैर्य से, विवेक से काम लेना। विवेक से काम लेना, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, विवेक से काम लेना, अंतर से पट खोलना, अंतर के पट खोलना, विवेक से काम लेना। अंगूठी का नग होना, अंगूठी का नग होना। ठीक है, इसका मतलब बता दीजिए। बहुत प्यारा होना, वो तो आंख का तारा होना। बहुत प्यारा होना तो आंख का तारा होना हो गया। अंगूठी का नियंत्रण में होना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना, नहीं। अनुरूप जोड़ा होना, जैसे दुल्हा दुल्हन को देख करके, एक अच्छी जोड़ी को देख करके क्या बोला गया कि ऐसा लग रहा है जैसे अंगूठी में नग हो। नग का मतलब होता है जेम, जो मूल्यवान वस्तु नहीं, अंगूठी में नग होना, तो एकदम अनुरूप लग रहा है, एकदम सेट बैठा हुआ है, इसीलिए कहा जाता है अनुरूप जोड़ा होना। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसा है जो आपको काम आएगा। जुबान पर लगाम न होना, जुबान पर लगाम न होना। ठीक है, और इसमें जो ऑप्शंस हैं, अस्पष्टवादी होना, ठीक है, अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से, एक है अस्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन बोलना, सदैव कठोर वचन बोलना, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना कि हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं। ठीक है, नहीं, जुबान पर लगाम न होना, अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, ये एग्जैक्ट इसका मीनिंग है। मतलब जैसे नहीं होता है कि कहीं पर चुप हो जाना जानबूझ करके भी, लेकिन कुछ जो जिनके जुबान पर लगाम नहीं होता है, तो एक तो वो होते हैं जो, जैसे आपने किसी ने कहा कि बदतमीज होना, ठीक है, नहीं, जो जुबान पर लगाम ना होना जरूरी नहीं है कि वो बदतमीजी कर रहा हो। अब जैसे मान लो कि कोई कैंसर के लास्ट स्टेज में है और उसको पता नहीं है, अब वहां पर कोई जुबान पर लगाम न होने वाला व्यक्ति अनावश्यक रूप से स्पष्ट बोल रहा है कि अरे अब तो इसका लास्ट स्टेज है ना, अब ये बचेगा थोड़ी ही ज्यादा, तो बदतमीज तो नहीं हुआ, उसने बदतमीजी नहीं की, लेकिन उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी कि अनावश्यक रूप से आपका स्पष्टवादी होना, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी।
अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। तो इसमें एक आएगा अस्पष्टवादी होना, लेकिन यहां अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। क्लियर हो रहा है? इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, यही मार्क्स आपको आगे बढ़ाएंगे। पानी में आग लगाना, पानी में आग लगाना क्या होगा? बहुत जब हम छोटे थे तो मेरे दोस्त के पापा ने अपने छोटे बेटे यानी मेरे दोस्त के बारे में कहा था कि चूंकि बड़े वाले जो भैया हैं वो काफ़ी सीधे हैं, उनको कोई भी कुछ बोले तो चुप हो जाते हैं, लेकिन जो मेरा दोस्त है वो एकदम अड़ जाता है और किसी चीज़ के लिए एकदम नहीं, करना है तो करना है। उसका फ़ायदा भी उसको मिला, आज करोड़पति बिजनेसमैन है। तो वो अपने बेटे के बारे में कहा करते थे, अब नहीं है उसके पिता, तो बोलते थे कि मेरा यह बेटा पानी में आग लगा देगा, असंभव को संभव कर देगा। असंभव को संभव कर देना, इसको कहते हैं पानी में आग लगा देना। ठीक है, जबकि पानी में आग तो लगता नहीं वैसे। चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना, किसी बात का कोई असर ना, निर्लज होना, ठीक है, बेशर्म होना। निर्लज होना, बेशर्म होना, तो इसको देख लीजिएगा। निर्लज भी कैसे लिखा हुआ है वो ध्यान दीजिएगा। मतलब वैसे अगर मान लो कि कभी ये तो चलो हो गया कि ऑप्शन में आपको मिल गया, लेकिन अगर कभी वैसे हो गया तो ये होता है। लंगोटी में फाग खेलना, लंगोटी में फाग खेलना क्या होगा इसका मतलब? बोलिए। फाग का मतलब फगुआ, होली। लंगोटी में होली खेलना, फाग खेलना, इसका मतलब हो गया, लंगोटी का मतलब है यहां पर दरिद्रता। ठीक है, दरिद्रता में भी आनंद मनाना, यानी दरिद्रता में भी आनंदित रहना। ठीक है, दरिद्रता में आनंद मनाना। गरीबी में भी क्या है, व्यक्ति खुश है, आनंद है। जब हम एक बार नहीं वो करा रहे थे जो क्या था वो प्रेसी राइटिंग जो संक्षेपण था, तो उसमें था ना कि सुख और ये वाला आनंद वाला, तो इन सब चीज़ों को ये कर लीजिएगा। उसके बाद अगला जो है कलम तोड़ना। इसका मतलब क्या होता है? कलम तोड़ना, ठीक, इसका बता दीजिए।
जी जान। सारा ऑप्शन है। बहुत मेहनत से, मतलब बहुत मेहनत करना, ये करना, कलम तोड़ना, बहुत सुंदर लिखना। कलम तोड़ने का मतलब होता है बहुत सुंदर लिखना। और जैसे लोग क्यों सोच लेते हैं कि बहुत मेहनत करना, वो पहाड़ तोड़ना, ठीक है। पहाड़ तोड़ना में जैसे कैसे दशरथ मान जी ने पहाड़ तोड़ दिया, कि बहुत पहाड़ तोड़ दिए, तो बहुत सुंदर लिखना होता है। इसलिए इन सब पर थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, ताकि कोई बहुत दिक्कत ना आ जाए। और इसीलिए हम चेक करके दिख रहे हैं कि ऐसा ना कि कोई गलती ना हो जाए। तालू में जीभ न लगना। तालू में जीभ न लगना। तालू में जीभ न लगना, बताइए। इसके तालू में लगता है कि जीभ ही न लगते, अक्सर बकबक करता रहता है, कभी चुप ही नहीं रहता। कभी चुप न रहना, क्योंकि जैसे आप चुप रहेंगे आपकी जीभ तालू में सट जाएगी, ठीक है। तो तालू में जीभ कभी चुप न रहना। ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्या हो जाएगा, होता चला जाएगा। क्या कर देंगे तो? नहीं नहीं, 4 ऑप्शन है। जैसे भूख से तड़पना, प्यास से परेशान होना, स्वाद न मिलना, चुप न रहना। तो ऑप्शन से पता चल जाएगा। नहीं तो इसे तो बोल रहे हैं कि जो बता रहे हैं वही लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मेट रहेगा और सीधे फिर दिक्कत हो जाएगी। मूछ मुंडाना, हार मान लेना। हार मूछ मुड़वा लिए। हार मान लेना। अंतड़ियों में बल पड़ना। अंतड़ियों में बल पड़ना, इसका क्या होगा? अंतड़ियों में बल पड़ना, ठीक है। अंतड़ियों में बल पड़ना, उसके चुटकुले को सुनकर मेरे मेरे अंतड़ियों में बल पड़ गए, ठीक है। उसके चुटकुले को सुनकर आपको क्या आएगी? हंसी आएगी, ठीक। बहुत हंसना। हो रहा है क्लियर? तो अंतड़ियों में बल पड़ना, उसके चुटकुले को सुनकर मेरे अंतड़ियों में क्या पड़ गए? बल पड़ गए। तो हंसते हंसते मेरे पेट में बल पड़ गए। तो यही होता है बहुत हंसना। सिर्फ हम मुहावरों को देख लेना चाह रहे हैं। अब अगली बार से सोच रहे हैं कि इसी पर वो डाल देंगे पीपीटी, तो ज़्यादा रहेगा आसान।
न 3 में न 13 में। न 3 में न 13 में, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं, वो तो हो गया था वो वाला सिद्धांतहीन होना जो बताए थे, ठीक है, थाली के बैंगन होना। न इसका न उसका, किसी का नहीं है, वो सिद्धांतहीन है। न 3 में न 13 में, इसका मतलब होता है किसी काम का न होना। ये न 3 में है न 13 में है। किसी काम का न होना, ये कर लीजिएगा, किसी काम का न होना। तो कम से कम कुछ उन चीजों को जरूर कर लिया जाए जहां पर काम निकल जाए अपना। भार झोंकना, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? भार झोंकना। मतलब हाँ ठीक है, लगभग वैसा ही है, व्यर्थ काम न करना, मतलब व्यर्थ समय नष्ट करना, व्यर्थ समय नष्ट करना। व्यर्थ समय नष्ट करना, ठीक है, इसको कहते हैं भार झोंक करके आ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ की नहीं, सिर्फ समय अपना बर्बाद किया। क्या? हाँ वैसे भी लिख सकते हैं, हाँ जो ऐसे करके ऐसे लिखते हैं वही ना, झोंकना, हाँ वैसे भी लिख सकते हैं, जो कोई अंतर नहीं, यही ना, हाँ कुछ नहीं, वो लिखने का बस तरीका, ठीक, झोंकना। गाल बजाना यानी डिंग हाँकना। और देखिएगा लिखने का, आजकल हम लोग चंद्रबिंदु लिखना क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, तो वो चीज़ गलत है हिंदी में। जहाँ आ ऊ वाले ये सब आएगा वहाँ पर ये जाएगा। काठ का उल्लू, क्या होगा इसका? काठ का उल्लू होना, मूर्ख होना, मूर्ख, इडियट, ठीक है, काठ का उल्लू होना मतलब मूर्ख होना। बांसों उछलना, इसका मतलब क्या होता है? सरा कहें क्या? अच्छा, बांसों उछलना, ठीक है, प्रसन्न होना, ठीक। चलिए आज के लिए अभी इतना ही करते हैं, और कल से क्या करेंगे, वो पीपीटी बनवा करके उसी से तेज़ी से करा देंगे, जो टाइम आपका 1 घंटे वाला जो रहेगा वो, ताकि उसमें ज़्यादा चीज़ें हो जाएं, और कोशिश करेंगे कि जो संधि है उसको भी करा दें, ग्रामर वाला पोर्शन।
ठीक है। क्या? ये सर आ गए हैं तो इसलिए फिर उनको लेट होगा।